Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सेकेंडरी कॉमर्स सब्जेक्ट बैंकिंग लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है। कल हमने डेफिनेशन और उसकी जो है वो पार्टीज पढ़ी थी। आज के लेक्चर में इसकी काइंड्स पढ़ रहे हैं। स्टेट द काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉलोइंग आर द मेन काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की ख़ास अहम जो काइंड्स हैं, किस्में हैं, वो हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 बिल ऑफ प्लेस, जगह के एतबार से। बिल ऑफ टाइम, वक्त के एतबार से बिल बनाना। बिल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात के एतबार से बिल बनाना। बिल बाय पेमेंट, अदायगी के एतबार से जो है वो बिल की किस्में हैं। अदर काइंड्स, इसके अलावा भी किस्में हैं। तो अब इनकी भी मज़ीद किस्में हैं जिनको हम आगे चेक करते हैं। नंबर 1 बिल बाय प्लेस, जगह के एतबार से बिल। एक मुल्क के अंदर जो है वो एक सूबा और एक शहर, एक मुल्क से बाहर, तो इसके एतबार से जो है बिल बनाए जाते हैं। तो इसमें दो टाइप के हम बिल बना सकते हैं। इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एक मुल्क के अंदर ही रहते हुए बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। इसमें परचेज़र भी एक ही मुल्क का होगा, सेलर भी उसी मुल्क का होगा, पेमेंट भी उसी मुल्क की करेंसी में होगी। तो जो ऐसा बिल जिसमें पार्टीज ऑफ परचेजर एंड सेलर आर सेम कंट्रीज एंड, और इसी तरह पेमेंट ऑल्सो मेड इन दैट करेंसी की, यानी उसी मुल्क की करेंसी में अदायगी हो, तो ये इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, बैरूनी जो है वो मुबादलाती बिल। इसमें सेलर एक मुल्क का, परचेज़र दूसरे मुल्क का, करेंसी जो है दूसरे मुल्क की करेंसी में। साल के तौर पे अमेरिका से आप माल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो है वो डॉलर में पेमेंट होगी। तो परचेज़र जो है वो तो पाकिस्तानी, सेलर जो है वो अमेरिकन, और करेंसी जो है वो डॉलर में। तो ये ऐसा जो बिल बनेगा ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। बिल ऑफ सेट्स, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनानी पड़ती हैं, 4-5 कॉपी बन जाती हैं। तो जिस जो है वो ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं बिल ऑफ सेट्स कहलाते हैं। तो ये 3 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्लेस के एतबार से। बिल बाय टाइम, वक्त के एतबार से बनने वाला बिल फ़ौरन अदायगी होगी या किसी ख़ास जो टाइम पीरियड के बाद होगी, या जब डिमांड किया जाए जब होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये 2 टाइप के जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहे हैं। डिमांड और साइड बिल, यानी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी जब ज़रूरत पड़े शो करके पैसे ले लिए जाएं, तो ये जो है ये तो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। यानी ऑन डिमांड, जब डिमांड किया जाएगा उसकी पेमेंट कर दी। आज बिल बना, 3 महीने ज़रूरी नहीं है, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी बिल डिमांड करेंगे, पैसे मिल जाएंगे, तो ये डिमांड बिल कहलाएगा। टाइम बिल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने। तो अब ये इस टाइम से पहले बिल की अदायगी नहीं होगी, तो ये जो है वो टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। फिर बिल बाय डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात के एतबार से बनने वाला बिल, जिनमें जो दस्तावेज़ात होती हैं, रेलवे रिसिप्ट है या जो ट्रेड रिसिप्ट है, या इसी तरह जो है बिल ऑफ लैंडिंग है, इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पर बनने वाला जो बिल है बिल बाय डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। इसकी भी जो है वो 2 किस्में हैं। डॉक्यूमेंट्री बिल, दस्तावेज़ात के साथ बिल। इसमें डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट पेमेंट जो है, यानी बिल के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे और उसके बाद जो है पेमेंट होगी, वरना नहीं, एक भी डॉक्यूमेंट गायब होगा तो पेमेंट नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्री बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, दस्तावेज़ात हैं और उस बिल को एक्सेप्ट किया गया है, कबूल किया गया है तो पेमेंट होगी। विदाउट एक्सेप्टेंस, कबूल ही नहीं किया तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। क्लीन और नॉन क्लीन डॉक्यूमेंट्री बिल, ये इसका दूसरा है। ऐसी बिल, दस्तावेज़ात तो उसकी हैं लेकिन उसके साथ दस्तावेज़ात अटैच नहीं है, उसके साथ लगी भी नहीं है। इस पहले वाले में डॉक्यूमेंट्री बिल में दस्तावेज़ात भी हैं और दस्तावेज़ात अटैच भी की गई हैं, उसको एक्सेप्ट करें और नॉन एक्सेप्ट हो तो ये 2 अलग हो गए। लेकिन इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन बिल के साथ अटैच नहीं है, तो ये नॉन डॉक्यूमेंट्री और क्लीन बिल कहलाता है। फिर बिल बाय पेमेंट, अदायगी के एतबार से बिल की इकसाम जो है वो ये भी 2 टाइप की हैं।
بیرر بل اور آرڈر بل. بیرر بل یہ ہے اینی ہولڈر، یہ ہم نے چیک میں بھی دیکھا تھا. بیرر مین اینی ہولڈر آف، وہاں پہ چیک تھا، یہاں پہ بل ہے. تو اینی ہولڈر آف بل، اینی پرسن ہو شو دا بل کین ریسیو دی اماؤنٹ آف بل. وہ شخص جس کے پاس بل موجود ہے وہ بل دکھائے اور پیسے لے لے. تو یہ تو بیرر بل ہوگا. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جس کا نام لکھا ہے صرف وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی پارٹی. یا اور دوسرا جو ہے آرڈر بل، جس میں آرڈر لکھا ہوا ہے کہ ایک اسپیسیفک پارٹی کو ہی پیمنٹ کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کو پیمنٹ نہیں کی جائے. تو یہ پیمنٹ کے اعتبار سے دو ٹائپ کی بل ہو گئی. ادر کائنڈز اس کے بھی دو ہیں. ٹریڈ بل، تجارت کی جاتی ہے، خرید اور فروخت میں بننے والا بل جو ہے وہ ٹریڈ بل کہلاتا ہے، تجارتی بل کہلاتا ہے. مال خریدا گیا، بیچا گیا، ان ریئل پارٹیز موجود ہیں، پھر بل بن رہا ہے، تو یہ ٹریڈ بل ہے. ایکوموڈیشن بل، یہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بل بنایا جاتا ہے، اس میں ٹریڈ تجارت نہیں کی گئی. مثال کے طور پہ میرا دوست ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ مجھ سے آئے کہ بھائی مجھے 5 لاکھ روپے قرض دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، میرے نام بل بناؤ، وہ بل بنا کے مجھے دو، میں ایکسیپٹ کروں گا، اور تم اس کے جب جا کے بینک سے پیسے لے لینا. تمہیں جو پیسے مل جائیں گے، 3 مہینے کا بل ہے، 3 مہینے بعد بینک والے میرے پاس آئیں گے پیسے لینے، آپ 1 دن پہلے مجھے پیسے دے دینا، میں بینک کو دے دوں گا. اس طرح آپ کا بھی کام چل جائے گا اور آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ایکوموڈیشن بل ہے، یعنی مدد کرنا کسی جو ہے فرد کی. تو یہ کائنڈس آف بل اس لیکچر میں مکمل ہو گئیں. باقی انشاءاللہ اسی چیپٹر کی اگلی چیزیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم.